मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का फजल एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमामी हजरात को दीन की निस्बत से एक जगह जमा होने की तौफीक अता फरमाई। नहीं तो मेरे मोहतरम, यहाँ तो हमारे दीन और ईमान का ये हाल है कि जहाँ कहीं भी खा वो मस्जिद हो या मदरसा हो या चौक चौराहा हो या कि और कहीं दीनी प्रोग्राम जहाँ दीन का नाम लिया जाता है, तो गोया इंसान इस तरीके से भागता है कि लगता है कि उसके सरों पर किसी ने मधुमक्खी के छत्ते को डाल दिया है। ये हमारा दीन का ये हाल है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो बस्ती है ठीक है, ये पूरी की पूरी यानी मुसलमानों से भरी है, ईमान वालों की ये बस्ती है। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि अभी दीन की निस्बत से जो एक प्रोग्राम रखा गया, ये इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो बस्ती के लोग हैं, अहबाब हैं, दोस्त हैं, बड़े हैं, पता नहीं किस खुशफहमी में या गलत फहमी में अपने बिस्तरों पर आराम कर रहे हैं, लेकिन दीन की बातें सुनने से गुरेज कर रही है। अफसोस का मकाम है मेरे मोहतरम। यही वजह है कि हमारा और आपका जो हाल हर जगह हो रहा है, मुसलमान जो आज सताया जा रहा है, मुसलमान को जो आज गलत नामों से मशहूर किया जा रहा है, दर हकीकत हमारे अंदर दीनी जज्बा नहीं है। हमारा ईमान बिल्कुल सो चुका है, हमने अपने ज़मीर को बेच दिया है। हम दीन से इस तरीके से भागते हैं गोया के लगता है कि कोई दीन की बात कहने वाला आलिम हो या फाजिल हो या कारी हो या कोई भी हो, दीन की निस्बत से ताल्लुक़ रखने वाला गोया के हमारा कत्ल करने के लिए तैयार है। मेरे मोहतरम, ये अफसोस की बात है। बहरहाल काबिल शताइश और काबिल तारीफ़ है वो लोग जिन्होंने अपने नींद को कुर्बान किया, जबकि उनके सामने ये बात भी है कि कल हमें जागना है। उनके सामने ये बात है कि कल हमें जागना है, और फिर भी अपनी नींद की कुर्बानी को पेश कर रहे हैं। ये काबिल मुबारकबाद है। जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जितने भी हाज़िरीन यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम की मग़फ़िरत फरमाए, और जो लोग अपने घरों से सुन रहे हैं उसे आने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और उनको भी मग़फ़िरत फरमाए। हज़रात मोहतरम, दर हकीकत जो आज प्रोग्राम रखा गया है, ये शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख़, जिसे हम और आप शब बारात के नाम से जानते हैं, इसकी निस्बत से ये प्रोग्राम रखा गया है। हज़रात, शब बारात ये दो लफ्ज़ है। जैसा कि अभी हज़रत मौलाना राफ़िउल हुदा साहब नदवी, इमाम ख़तीब जामे मस्जिद ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बातें कही, और अपनी तकरीर में उन्होंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की। लेकिन तू ही न माने तो बहाने हज़ार हैं, लेकिन तू ही न माने तो बहाने हज़ार है। अल्हम्दुलिल्लाह मौसूफ़ ने बहुत अच्छी कोशिश की और समझाने की हर मुमकिन तौर पर कोशिश की। तो शब बारात ये दो लफ्ज़ है, एक शब एक बारात। ये शब जो है ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, शब फ़ारसी का लफ्ज़ है, और बारात ये अरबी का लफ्ज़ है। शब के माने रात और बारात के माने छुटकारे। इससे पहले कि मैं आपको शब बारात की फजीलतें बताऊं, मैं बेहतर ये समझता हूँ कि शब शाबानुल मुअज़्ज़म जो महीना हमारे दरमियान गुजर रहा है, उसकी कुछ बातें जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में अमल करके दिखाया, कुछ झलकियाँ आपको दिखाता चलूँ। हज़रात मोहतरम, ये जितने महीने हैं, मुहर्रमुल हराम से लेकर जिलहिज्जा तक, मुहर्रमुल हराम से लेकर जिलहिज्जा तक 12 महीने होते हैं। ये तमाम के तमाम महीने अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए, तमाम के तमाम महीने अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं। ये जो अय्याम जो सनीचर से लेकर जुमा तक हम लोग गुजारते हैं, जिसे हम और आप सनीचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा तक जानते हैं, मेरे मोहतरम, ये सब दिन जो है, ये सब अय्याम जो है अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को दूसरे पर फजीलत रखी। खा
वो अंबिया किराम का मामला हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए दुनिया में कम अज कम 1,24,000 अंबिया किराम को भेजा, 1,24,000 अंबिया किराम को भेजा। लेकिन जो मर्तबा, जो बुलंदी, जो फजीलत हम सब क़या के नामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता की, मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, दीगर अंबिया किराम को फजीलत हासिल नहीं, दीगर अंबिया किराम को वो फजीलत हासिल नहीं है। अब आ जाइए किताब, चूँकि 4 किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों पर उतारी है, जिसमें से तौरेत है, इंजील है, जबूर है और कुरान है। लेकिन कुरान को जो फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है वो दीगर किताब को नाज़िल मैसर नहीं। इसी तरीके से इंसानों में अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूकों में जो इंसान को फजीलत बढ़ती है वो दीगर मखलूक में नहीं। और महीनों के मुताल्लिक आ जाइए तो जो फजीलत रमज़ान मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है, मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वो फजीलत दीगर महीने को नहीं मिलता। ये जो शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है, जिसके मुताल्लिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। ये जो शाबान का महीना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानिब निस्बत करके फरमाया कि ये शाबान का महीना मेरा महीना है, और रमज़ान मुबारक का महीना जो इसके बाद आने वाला है वो अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। हज़रात मोहतरम, इस महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा अमल किया है? तो उम्मा सलमा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है, मा रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैन मुतताबिईन इल्ला शाबान व रमज़ान। कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है कि मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ानुल मुबारक के अलावा इस महीने में जितना रोज़ा रखते थे, यानी शाबान की तरह और दीगर महीना में रोज़ा रखते हुए नहीं देखा। यानी ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शाबान के महीने में कभी तो पूरा का पूरा महीना रोज़ा रखते थे, और कभी कुछ महीने के कुछ अय्याम रोज़ा रखते थे, कुछ दिनों का रोज़ा रखते थे। ये भी मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये हम और आप पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने के रोज़े जो हैं उसको रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े के साथ मिला दें। यानी ये कि जिस तरीके से हम रमज़ान मुबारक के एक महीने का रोज़ा रखते हैं, उसी तरीके से शाबानुल मुअज़्ज़म के एक महीने का रोज़ा रखें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत पर दुश्वारी ना होने की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रखा कभी छोड़ा। अब उम्मत को इख्तियार है, हम और आपको इख्तियार है, चाहे तो पूरे महीने रोज़ा रखे, चाहे तो कुछ महीने के रोज़ा रखे, और चाहे तो नहीं रखे। हाँ, अगर आपको बोझ ना हो, रमज़ान मुबारक का महीने में कमज़ोरी लायक ना हो, अगर उस रोज़े में रखने में आपको कराहत महसूस नहीं हो, तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो पूरे शाबान के महीने के रोज़े रख सकते हैं, शाबानुल मुअज़्ज़म के पूरे महीना का रोज़ा रख सकते हैं। और अगर आपको रमज़ान मुबारक के महीने रोज़े रखने में अगर दुश्वारी पैदा हो सकती है, तो आपसे जितना हो सके इस महीने में, रमज़ान का महीना नहीं समझ लीजिएगा, ये नहीं कि कभी मौलाना ऐलान किए कि चलो भाई रमज़ान के जितना रोज़ा रखना है, रमज़ान में तो एक महीना रोज़ा रखना है, रमज़ान के महीने का एक महीना रोज़ा रखना है। ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना जो चल रहा है हमारे दरमियान, जिसकी निस्बत से हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, तो उसमें आप जितना चाहे रोज़ा रख सकते हैं। ये तो शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रहा। मेरे मोहतरम, हमारे दरमियान बहुत सारी गलत रस्में रिवाज में हैं, बहुत सारी गलत रस्में रिवाज में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी गलत रस्में वो ख़त्म हो गई। ये अल्लाह का लाख लाख करम है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात थी, जिसे हम और आप शब बारात के नाम से जानते हैं। शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात थी। उस दिन
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आपकी बारी थी। क्योंकि हम और आपको मालूम है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादी हुई, जिसमें से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने इंतकाल कर चुकी थी, 10 बीवी थी। और आपने हर एक का बारी मुकर्रर कर रखा था, यानी कि किस हफ्ते में किसके पास जाना है, किस बीबी के पास जाना है, किस दिन किस बीबी के पास जाना है, ये आपने मुकर्रर कर रखा है। इत्तेफाक से जो 15वीं शाबान थी, उस दिन बारी जो ठहरने की थी, क़याम करने की थी, वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने की। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हम बिस्तर पर सोए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जब हमारी आँख खुलती है तो हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पे नहीं पाया। यानी हज़रत आयशा जब जागती हैं नींद से तो देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर है नहीं। बहरहाल बीवी थी और हज़रत आयशा कहती हैं कि मुझे ये ख्याल हुआ कि लगता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और बीवी के पास चले गए, किसी और बीवी के पास चले गए। इस ख्याल से क्या है, आपने ढूंढना शुरू कर दिया। चूँकि मस्जिद नबवी जो है उसी के इर्द गिर्द अज़वाज मुतहरात का रूम था, कमरा था, मस्जिद नबी के मिला हुआ। ढूंढना शुरू कर दिया। हज़रत आयशा फरमाती है कि ढूंढते ढूंढते मेरी नज़र जन्नतुल बकी जो मस्जिद नबवी के थोड़ी दूर पर है। अब तो आबादी है, पहले आबादी नहीं थी, पहले इतनी आबादी नहीं थी, बस 2-4 घर थे। तो हज़रत आयशा फरमाती है कि मेरी नज़र जन्नतुल बकी में पड़ती है। मैं हुजूर को पहचान लेती हूँ और हुजूर के पास जाती हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आहट समझकर, आहट जैसे सुनते, जैसे हम लोग चलते हैं तो अगर कोई पीछे से चलता है तो आहट महसूस होती है कि कोई आ रहा है, या कहीं पे खड़े हुए हैं तो ये महसूस होता है कोई आ रहा है या कोई बात कर रहे, आहट। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एहसास होता है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान जाते कि आयशा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते आयशा, क्या तुमने ये समझा कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ जुल्म करेगा? यानी तुम्हारी बारी में किसी और के पास अल्लाह का रसूल चला जाए, ये नहीं हो सकता। आगे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुम जानती हो ये कौन सी रात है, ये कौन सी रात है? हज़रत आयशा कहती हैं, फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, या अल्लाह के रसूल मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है, शब बारात जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आयशा जानती हो तुम इसमें क्या होता है, रब्बे जुल जलाल अपने बंदों के साथ क्या मामला करता है? हज़रत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल मैं नहीं जानती, आप ही बता दीजिए। यानी इस रात में क्या होता है, अल्लाह तबारक व तआला क्या करते मैं नहीं जानती, आप बता दीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा आयशा आज की रात अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में इस साल जितने बच्चे पैदा होंगे, जितने इंसान का जन्म होगा, वो तमाम के तमाम लोगों का नाम लिखा जाता है, फहरिस्त बनाई जाती है। उसके बाद आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस रात में किसको कितनी रिस्क दी जाएगी, कितना रोजी दिया जाएगा, वो सब का सब बायोडाटा इसी रात में बनता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में जितने लोग इस दुनिया से जाएंगे, इस साल कितने लोग जाएंगे, कितने लोग मरेंगे, उन तमाम की फहरिस्त बनाई जाती है। इस रात में फहरिस्त बनाई जाती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, यहाँ पे ठहर कर हमें गौर करना है, हमें ये गौर करना है कि शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस साल बच्चा पैदा होने, यानी कितने इंसान पैदा होंगे, सबकी फहरिस्त बनाई जाती है। कितने को क्या रिस्क दिया जाएगा, क्या रोजी दी जाएगी, वो तमाम की तमाम फहरिस्तें तैयार की जाती है। कितने लोगों को इस दुनिया से उठाया जाएगा, यानी कितने लोग मर जाएंगे, वो तमाम लिस्ट बनाई जाती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस रात में हम और आप जब जागते हैं तो क्या करते हैं? हम और आप जब जागते हैं तो क्या करते हैं? मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज जो हमारे नौजवान का हाल है, हमारे जो नौजवानों का हाल है, आज तो ये अजब बीमारी चल चुकी है, अजब ये बीमारी चल चुकी है। हम लोग रात को जागते हैं, बहुत अच्छा करते हैं।
रात को तो हम लोग जागते हैं, लेकिन उस रात को हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। उस रात को हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? 8-10 लड़के की टोली बन जाती है, जमात बन जाती है, कहीं में बैठ जाते हैं। अब तो शैतान सबके जेब में और हाथ में रहता है, मोबाइल निकालते हैं और उसमें लग जाते हैं, उलझ जाते हैं। कोई लूडो खेल रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई किसी चीज में मशगूल है। मेरे नौजवान साथियों, जब हम और आप रात को जागते हैं तो उस रात को कारआमद बनाएं। हदीसों में आता है कि जब 15वीं शाबान मुअज्जम की 15वीं रात का गुरूब होता है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर आ जाता है और सूरज गुरूब से लेकर तुलुए फज्र तक ये ऐलान करता रहता है कि है कोई बंदा जो बीमार हो हमसे शिफा तलब करे, मैं उसको बीमारी से छुटकारा दे दूं। अल्लाह ऐलान करता है कि है कोई गरीब, नादार, मुफलिस, मुसीबत ज़दा जो हमसे फरियाद करे और मैं उसकी फरियाद को सुनूं। अल्लाह पुकारता है कि है कोई कर्ज में डूबा हुआ जो अपने कर्ज की अदायगी का तलब करे, मैं उसके क्या है कर्ज को आसान कर दूं। इतना बड़ा ऐलान, और खुद देने वाला ये ऐलान करता, पूरी रात ऐलान होता रहता है, लेकिन हम और आप इन तमाम चीजों से गाफिल होते हैं। चाय में घंटों हमारा गुजर जाता है, होटल पे 2 घंटा बैठ के गप्पास्टिंग कर लेते हैं, चाहे और क्या है चौक और चौराहे को आबाद कर लेते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, अगर वीरान होती है तो हमारी मस्जिदें वीरान होती है, हमारी मस्जिदें वीरान होती है। अल्लाह वालों की महफिलें जहाँ सजती हैं वो वीरान होती है। हमारा चौक तो हमसे आबाद हो जाता है, चौराहा हमसे आबाद हो जाता है, दुनिया की महफिलों को हम जीनत बख्श देते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हम मस्जिद और अल्लाह तबारक व तआला की दीन की बातों से हम दूर कोस भाग गए। ये हम और आप को अफसोस करने की बात है। आज हमारा तरीका गैरों सा बन गया है कि गैर की चीज को हम अपने अंदर पिरोते हैं, समोते हैं। लेकिन जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके हम और आप उम्मती कहलाते हैं, जिसकी मोहब्बत में ना जाने कितने खुराफात करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मोहब्बत नाम है ताअत का, मोहब्बत नाम है ताअत का, और ताअत इबादत को चाहता है। ताअत जो है इबादत को चाहता है। अगर हमारे अंदर इबादत नहीं है, हमारे अंदर ताअत नहीं है, तो हम और आप जो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के ताबेदार नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के ताबेदार नहीं है, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। मुसलमान हम जब कहलाएंगे जब हमारे दिलों के अंदर, जब हमारी जिंदगी के अंदर 100% दीन आ जाएगा, तब जाकर हम मुसलमान कहलाएंगे। लेकिन हम तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान के मीम से भी हम वाकिफ नहीं। आज एक जमाना था, एक जगह का वाकया है यूपी का ही, कि एक मस्जिद के सामने एक जमीन थी। वो मौलाना का नाम अभी जहन से निकल रहा है, हजरत मौलाना जकरिया साहब के वालिद साहब थे, वालिद मोहतरम, शायद के मौलाना याकूब साहब नाम है। हाँ, हजरत मौलाना याकूब साहब, वो एक मस्जिद में इमामत कर रहे थे, एक मस्जिद में इमामत कर रहे थे। उसी मस्जिद के सामने एक जमीन थी जो गैर मुस्लिम थी। किसकी थी? गैर मुस्लिम की। अब वहां पे फसाद पड़ा। मस्जिद की कमेटी के लोग कह रहे कि ये मस्जिद, ये जमीन जो है वो मस्जिद की है, और जो गैर मुस्लिम है वो कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी है। बहरहाल अंग्रेज का जमाना था, अंग्रेज का जमाना था। केस चला, केस दायर किया, केस चला, केस चलते चलते आखिर में जब सब थाक हार जाता है तो ये जो गैर मुस्लिम जो दावेदार था कि ये मस्जिद हमारी, ये जमीन हमारी है, उसने कहा कि ठीक है, मुसलमान जो कहता है ना कि ये जमीन हमारी है, ठीक, हम इस बात को मानते हैं। जज के सामने वो कहता है कि जज साहब,
सिर्फ ये कह दीजिए इन लोगों को कि वो जो गांव के इमाम मौलाना याकूब साहब हैं, वो अगर आकर कोर्ट में कह दे कि ये जमीन मुसलमान की है, हम इससे हाथ उठा लेंगे, यानी केस हम उठा लेंगे। अब तो मुसलमान खूब खुश, हम लोग की तरह मुसलमान खूब खुश, अरे अब तो चलो मुसलमान के फेवर में चला गया, मुसलमान के फेवर में चला गया। जज वहां से ऑर्डर करता, हुक्म देता है, अपने कासिद इलायची को भेजता है कि जाओ और मौलाना को बुला कर लाओ। मौलाना ने कहा कि जज का हुक्म मुझे मंजूर है, लेकिन जज जो है वो अंग्रेज है, जज जो है वो अंग्रेज है, और मैंने कसम ये खा रखी है कि अपनी जिंदगी में मैं अंग्रेज का मुंह नहीं देखूंगा, मैं अंग्रेज का मुंह नहीं देखूंगा। देखिए जज भी क्या है, अंग्रेज है, और उसके मुतालिक मौलाना कह रहे हैं कि मैंने कसम खा रखी है कि मैं अंग्रेज का मुंह नहीं देखूंगा। फिर वो कासिद जाता है, एलजी जाता है और जज से कहता है कि मौलाना ने ऐसी ऐसी बात कही है। तो जज कहता है कि आप जाइए और मौलाना से कहिए कि ठीक है, आपकी बात मुझे मंजूर है, आप कोर्ट में तशरीफ लाए, मैं वादा करता हूं कि आपके सामने कोई अंग्रेज नहीं होगा, मैं खुद अंग्रेज हूं, लेकिन आपको ये कोर्ट में इजाजत होगी कि आप अपना पुष्ट यानी पीठ मेरी तरफ करेंगे और मुंह दीवार की तरफ करेंगे। बहरहाल मौलाना जाते हैं, इधर मुसलमान तो आपस में समझ अंदर से बहुत खुश था कि अब तो हमारे हाथ में मुसलमान को गवाह बनाया है, वो तो हमारे हाथ में फैसला करेंगे। उसके बाद सवाल जवाब होता है, जज पूछता है कि मौलाना आप ये बता दीजिए कि क्या ये जमीन मस्जिद की है या गैर मुस्लिम की। तो मौलाना कहते हैं कि ये जमीन मस्जिद की नहीं है, ये जमीन मस्जिद की। इतना कहना था कि लोग क्या है, जितने मुसलमान थे सबके अंदर आग लगे कि अरे मौलाना ने डुबा दिया, मौलाना ने डुबा दिया। हम तो सोचते कि मौलाना हमारे हक में कहेंगे। उसके बाद फैसला हो जाता है कि भाई नहीं, ये जमीन गैर मुस्लिम को इसको दे दिया जाए। उसके बाद मौलाना अपने कमरे में चले जाते हैं, मस्जिद में चले जाते हैं।